सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्क्वायर रूट। ओके, तो हम लोग दो तरह का मेथड देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड पहले देखो क्या है। इस मेथड को बोलते हो डिवीजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले बात ना, आपको क्या करना सीखना है यहाँ पर, पेयरिंग करना। ओके, पेयरिंग क्या करोगे, पेयरिंग हमेशा 2 डिजिट्स का होगा। किसका होगा, 2 डिजिट्स का पेयरिंग। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं ए बी सी, तो मैंने क्या करा, पेयरिंग किया है। पहले बीसी को करोगे करोगे एंड देन आप किसको करोगे, ए को। और याद रखना पेयरिंग का जो डायरेक्शन होगा ना, वो राइट टू लेफ्ट होगा। कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। ओके, तो यहां पर एबीसी में देखोगे तो राइट में क्या है मेरा, बीसी है, एंड देन लेफ्ट में क्या आएगा, ए आएगा। फिर मान के चलो कि मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, तो आप क्या करोगे, पहले सीडी को पेयरिंग करोगे एंड देन आप किसको करोगे, ए बी को करोगे। मान के चलो मेरे पास 5 डिजिट नंबर है, तो आप सबसे पहले पेयरिंग किसको करोगे, डी को करोगे, देन आप बीसी को करोगे एंड देन किसको करोगे, ए को करोगे, एंड सो ऑन चलेगा। ओके, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू पेयर। बेसिक से जो आप डिवीजन करते आए हो ना, बस कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझो करेंगे कैसे। जैसे मान के चलो कि मैं बात करता हूं 16129, मुझे क्या करना है, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है। ओके, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए जस्ट मोमेंट, हाँ, आप यहां पर इस तरीके से टेबल बना लो। इट्स लाइक समथिंग, डिवाइड कर रहे हो आप, कुछ वैसा। इस तरीके से टेबल बना लिए। मैंने आपको क्या बताया कि पेयरिंग करना पड़ेगा, और पेयरिंग करने के लिए क्या करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाओगे। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ था आपको, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पेयरिंग करना। तो मेरा पहला पेयरिंग क्या होगा, 29 होगा। सेकंड पेयरिंग क्या होगा, 61 होगा। एंड लास्ट में मेरा कौन सा पेयरिंग बचेगा, इट इज 1, ये बचेगा। ओके, तो ये 1 तो पेयरिंग नहीं हो पाया। जो चीज पेयरिंग नहीं होगा आप उसको वैसा ही छोड़ दोगे। अब देखो, विल स्टार्ट डिवाइडिंग इच पेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड पार्ट। ओके, लेफ्ट वाले पार्ट से आप क्या करोगे, डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। तो सोचो कि जब आप डिवीजन करते हो तो आप कोई ना कोई एक ऐसा नंबर उठाते हो, राइट। नंबर उठाओगे और उस नंबर को किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इन सच मैनर कि गिवन नंबर से वो या तो छोटा होगा या तो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर रूट, अगर हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड वाला प्रोसेस याद रखना कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही नंबर, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वही नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करनी है। लेट्स से कि यू आर डिवाइडिंग बाय एन। आप अगर एन से डिवाइड करोगे तो आप मल्टीप्लाई भी एन से करोगे। ओके, मल्टीप्लाई भी क्या करोगे, एन से करोगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि सबसे पहले किसको टारगेट करोगे, ग्रीन वाला को टारगेट करोगे। ओके, देखो पेयरिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन इसका वर्किंग कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। कैसे होगा वर्किंग, लेफ्ट टू राइट होगा हमेशा। तो आप सोचो कि पहले 1 को टारगेट करना है हमको, तो कौन सी ऐसे नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 या तो 1 से छोटी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहां पे 1 लिखोगे, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ओके, अब देखो यहां पर आपने जिससे मल्टीप्लाई किया वही नंबर को आपको यहां पर ऐड करनी है। ओके, द सेम नंबर विल बी एडेड हियर। तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना बना, 2 बना। अब देखो यहां पर 1 लिखे, ये 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे डिवीजन में करते थे। ओके, तो ये कट गया मेरा, आप इसको कर दो कट। ओके, इतना हो गया। अब क्या करोगे ना, यहां पे जो आप नंबर को उतारोगे, यहां पर आप जो नंबर को उतारोगे, तो यहां पे सिंगल नंबर नंबर नीचे नहीं आएगा। यहां पे पेयरिंग करने का मतलब ही यही था कि जो भी मेरा पेयर में है डिजिट्स, ओके, उन सारे पेयर्स को आपको उतारनी है इन द नेक्स्ट स्टेप इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। ओके, तो 61 को कंप्लीट यहां पे लिखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 लिख दो, लिखना क्या आपको 61 लिखनी है हमेशा। तो जैसे आपने यहाँ पे 61 लिखा है, तो अब देखो यहां पर क्या करना है, ये इस डिजिट के राइट में कोई एक नया नंबर आएगा। आप जो नंबर यहां पे रखोगे वही नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी है आपको। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे 2 है तो 1 लिखोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई भी होगा और 1 यहां पर ऐड भी होगा। ओके, लेट्स से कि यहां पर आपने क्या लिखा है, 25, तो 5 यहां पे लिखोगे, यहां पर 5 लिख रहे हो तो यहां पर भी क्या आएगा, 5 होगा। इस वाले सेक्शन में याद रखना यहां पर क्या होता है, एडिशन वाला सेक्शन है। ये क्या है, एडिशन वाला सेक्शन है।
और ये क्या मल्टीप्लीकेशन वाला सेक्शन है। ओके, तो अगेन यहां पर क्या करना है, हम लोग को एक ऐसा नंबर उठाना है जो कोई एक ऐसा नंबर उठाना है यहां पर जो मल्टीप्लाई होकर, राइट, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं 23, तो मैं 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 69, ऐसा बनेगा। तो ये 3 आप यहां पर भी लिखोगे और ये 3 यहां पर भी लिखोगे और ये 3 यहां पर भी होगा, इन तीनों जगह को फिल करेगा। ओके, तो अब बताओ कि सोचो यहां पर कि अगर मैं कौन सा ऐसा ऐसा एक नंबर उठाऊं जो कि 61 या 61 से छोटी होगी, ज्यादा नहीं जा सकते, क्या लेना है, छोटी लेनी है। तो अगर मैं लेता हूं यहां पे 23, तो कितना बनेगा 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69, और ये 69 61 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब 3 नहीं ले सकते। 22 लेके चलो, तो 22 इंटू 2 कितना बनेगा 44, विच इज लेसर देन 61, मतलब क्या करोगे यहाँ पे 2 को लगाओगे, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी होगा 2। ओके, और यहां पर भी क्या होगा 2 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एडिशन होता है। सो 22 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 24 बनेगा। एंड सिंस यहाँ पे 22 इंटू 2 कितना हुआ था 44 हुआ था, तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर आप लिखोगे 17, कितना हो गया 17 हो गया। ओके, एंड यहां पर मेरा 24 हो गया, यहां पर मेरा 2 हो गया। अब देखो यहां पर फिर यहां पर क्या करोगे, डिजिट को उतारोगे, कौन से डिजिट, इस 29 को उतारोगे, तो 29 यहां पर आ गया। ओके, तो मेरा क्या बना 1729 बनेगा, क्या बनेगा 1729। तो 1729 जो बना, तो आप यहां पे कोई ना कोई नंबर उठाओ जो खुद से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जो खुद से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला ये वाला जो सेक्शन है, यहां पर सिर्फ एडिशन होती है, क्या होती है, एडिशन होती है। ओके, अब जो भी नंबर यहां पे लिखोगे यहां से मल्टीप्लाई होकर यहां रिजल्ट देगा हमेशा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो मैं कौन सा एक ऐसा नंबर उठाऊं, मैं कौन सा एक ऐसा नंबर उठाऊंगा यहां पर जो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होकर 1729 के इक्वल हो, या तो 1729 से क्या हो जाएगा, छोटी हो जाए। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, मेरा 9 है, यूनिट डिजिट क्या है 9। तो 9 यूनिट डिजिट कब होगा, जब आप 7 का स्क्वायर करते हो कुछ ऐसा, या तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे, तो या तो यहाँ पे 3 होगा या तो यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। तो आप सोचो अगर यहाँ पे 3 होता तो 243 इंटू 243 इंटू 3 कितना बनेगा 9, 4 इंटू 3 12, एंड 3 इंटू 2 6, 729 होगा। लेकिन 729 इससे तो बहुत छोटी है, तो आप 3 तो ले नहीं सकते, क्या लोगे तब 7 ले लो। अगर मैं 7 उठा के देखता हूं तो 247 इंटू 7, 247 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49, 4 कैरी करेगा, 7 इंटू 4 28, प्लस 4 कितना होगा 32, 3 कैरी करेगा, 7 इंटू 2 कितना होगा 14, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1729। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1729, देखो पूरा कट गया, राइट। तो यहाँ मैंने कौन सा नंबर लिखा था 7 लिखा था, तो मुझे यहाँ पे 7 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना यहाँ पर काम फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16129, ओके 16129, जस्ट अ मोमेंट, तो 16129 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इट इज 127। ओके, तो 16129 का स्क्वायर रूट क्या होगा 127 होगा। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए सिर्फ वैलिड है या फिर कोई भी हम लोग नंबर उठा सकते हैं, तो जवाब में होगा कि यू कैन पिक एनी नंबर। ओके, डेसिमल के फॉर्मेट में भी ये क्या देगा, सही आंसर देगा ऑलवेज से। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे उठा लेता हूँ, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। तो कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे मैं उठाता हूँ 52 689 लेते हैं। ओके, तो अगर मैं 5 डिजिट नंबर को उठा रहा हूं 52689, क्या करोगे 2 डिजिट का पेयर बना लोगे, राइट, और यहाँ पे 5 अकेला रह गया, यहाँ पे 5 क्या रहा अकेला। तो अब यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से टेबल बना लो, इन दिस मैनर, टेबल बना लिए, ठीक। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे 5 से करोगे, तो देखो 1 ले सकते हैं क्या, अगर 1 लोगे तो 1 यहां लगेगा, हर जगह लग जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 2 बनेगा। ओके, बाय द वे आपने जैसे यहाँ पे 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 बनेगा, लेकिन और पॉसिबिलिटी चेक करो कि इज देयर एनी नंबर विच आर क्लोजर टू 5 और इक्वल टू 5। तो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 4, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूं, अगर मान के चलो कि यहां पर क्या लेंगे 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना बनेगा 9,
लेकिन 9 तो 5 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब कौन सा नंबर उठाओगे? नंबर उठाओगे 2। तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। लेकिन आपने जो 2 को यहाँ पर कोसेंट में लिखा है, वही कोसेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। एंड 5, अब देखो यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 4 गया तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? इन दोनों 26 को एक साथ यहाँ पे लिखोगे। 26 लिख दिए। अब सोचो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? थिंक ऑन इट कि यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए जो 126 के इक्वल या 126 से जस्ट छोटी हो। तो अगर मैं उठाता हूं, लेट से कि मैं उठाता हूं 44, तो 44 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 176 होगा, जो कि 126 से ग्रेटर है। मैं मान के चलता हूं मैं 43 उठाता हूं, तो 43 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो? 129। ये भी क्या है? 126 से बड़ी है। इसका मतलब आप क्या उठाओगे? यहाँ पे 2 उठाओगे। तो 2 जैसे यहाँ पे लिखे तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और इसी 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 42 इंटू 2 कितना बनेगा? 84 बनेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा 84। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 को ऐड करोगे, इसी कोसेंट को यहाँ पर क्या करोगे? ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 44 बनेगा। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बनेगा? 2, और यहाँ पे कितना बनेगा? 42। इतना बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्या होगा? 89 है, तो 89 को यहाँ पर नीचे नीचे लिख दो। लिख दिए। तो मेरा कौन सा नंबर यहाँ पर पड़े जो कि 4 टू 8 9 के या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा? छोटी होगी। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि मैं थोड़ी सी बड़ी नंबर उठाता हूँ। लेट्स ट्राई टू पिक अनदर नंबर। 44 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 9 इंटू 4 कितना होगा? 9 इंटू 4 36, 3, एंड 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 3 कितना होगा? 396 होगा। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे हम लोग को 9 लिखना है ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे 44 लिखा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पे क्या लिखोगे? 9 लिखोगे, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 9। तो 9 इंटू 9 कितना हुआ? 81। तो 8 कैरी करेगा। 9 इंटू 4 कितना? 36, 36 प्लस 8 कितना होगा? 44, 4 कैरी करेगा। एंड 9 इंटू 4 कितना? 36, 36 प्लस 4 कितना हुआ? 40 हुआ। तो ये देख रहे हो, ये नंबर क्लोजर हो गया 4 टू 8 9 से। तो हमेशा सिंगल डिजिट लिखते हैं, डबल डिजिट नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैक्सिमम लिया है 9, क्योंकि आपको पता है ना डिजिट यहाँ पर कितने तरीके से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। 10 डिजिट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो अपन लोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कौन से नंबर लोगे? 9 लोगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 9, और इसी 9 से यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप करोगे एडिशन। तो 9 प्लस 9 कितना? 18, यहाँ पे 5, यहाँ पर क्या बनेगा? 4, और इसी 9 से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे राइट हैंड साइड में। तो मेरा कितना बना था? 449 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना बना था? 4041। 4041। तो 9 में से 1 गया तो कितना बना? 8। 8 में से 4 गया तो कितना बना? 4। 2 में से 0 गया तो कितना बना? 2, और ये हो गया कैंसिल। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर क्या है? अब हम लोग कोई भी एक नंबर उठाएंगे ना, तो वो मेरा 248 से बड़ी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस नंबर को बड़ी करनी पड़ेंगे, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो ऐसे केस में क्या करोगे? एक डेसिमल लगा दो। जैसे आपने एक डेसिमल लगाया तो डबल जीरो आएगा। कितना आएगा? डबल जीरो। तो याद रखना, इच डेसिमल पे मेरा कितना बन रहा है? डबल जीरो बनेगा। ओके, तो यहाँ पे डबल जीरो लिख दिया। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो सोचो 458 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो 24800 में आ जाए। ओके, तो लेट्स ट्राई। अगर मैं लिखता हूँ 4586 लिखता हूँ, तो 4586 इंटू 6 कितना बनेगा? 36, 3 कैरी करेगा। 8 इंटू 6 48 प्लस 3 51, 5 कैरी करेगा। 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 5 35, 3 कैरी करेगा। एंड 6 इंटू 4 कितना होगा? 24, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 होगा। तो ये मेरा 27516, ये तो बड़े बड़ा हो गया ना इससे। तो इसका मतलब हम लोग को कोई और नंबर उठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 उठाया था, तो 6 ना उठाकर आप क्या उठाओगे? 5 उठाओ। तो 5 इंटू 5 कितना होगा? 25, 2 कैरी करेगा। 40, 40 प्लस 2 42, यहाँ पर 4 कैरी किया। 25 प्लस 4 29, यहाँ पर 2 कैरी किया। एंड 4 इंटू 5 कितना होगा? 20, तो 22 हो गया। यानी 22925। दिस लुक्स बेटर, राइट? 22925। ओके, तो यहाँ पे 22925 कब आया था? जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 यहाँ पे लिखो, 5 यहाँ पे लिखो, और 5 यहाँ पे लिखो। ओके, ऐसा बन गया। तो ये मेरा टोटल कितना हो गया? 4590 हो गया। ओके, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5, यहां पर हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा मेरा 8, यहां पर हो जाएगा 1। ओके, तो 1875 बचा। आप चाहो तो एक और डेसिमल यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे आपको कुछ भी यहाँ पे यूज करना है तो आप यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, लगा दिए, ऑटोमेटिक लगता जाएगा। जैसे आप नॉर्मल से डिवीजन करते हो ना, वैसा ही करना है। नॉर्मल से डिवीजन में क्या होता था कि हम लोग एक जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते थे। ओके, यहाँ पर क्या लगाना, आपको डबल जीरो लगानी है। अब सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूं ऐसा कि ये नंबर 18750 से या तो इक्वल या तो छोटी हो जाए। तो मैं मान के चलता हूं, लेट्स से कि 454590 यहां पर क्या आना चाहिए। तो मैं अगर 4 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 9 36, तो 3 कैरी करेगा। 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 23, 2 कैरी करेगा। 5 4 इंटू 4 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो देख रहे हो ये नंबर इससे ज्यादा क्लोजर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 4, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 4। लेकिन आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये प्रोसीड करता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 52689 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो कोसेंट आपने बनाया ना, जो कोसेंट आपने बनाया है वही आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। दैट मीन्स 52689 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका, 229.54। ये नंबर को आप यहां पे लिख रहे हो। क्लैरिटी है? दैट्स वेरी सिंपल, नॉट दैट सिंपल बट इट इज स्टिल सिंपल। ओके, चलो ठीक है, ये डिवीजन मेथड आपने देख लिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वाला पार्ट, राइट। एंड नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेट्स थिंक ऑन सेकंड मेथड में आते हैं। हम लोग अभी डिवीजन मेथड देख चुके हैं, राइट ना। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड वाला मेथड। सेकंड वाले मेथड में क्या है, दैट्स वेरी सिंपल। एग्जांपल से समझो, समझ में आ जाएगा बहुत सारी बातें। जैसे मुझे क्या करना है, 51 का स्क्वायर रूट निकालनी है। क्या करनी है, 51 का स्क्वायर रूट। देखो 51 जो है ना, 51, इससे देखो कि टू नंबर्स जो कि 51 से एक छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, बड़ी होगी। 51 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर देखना आपको, क्या दिखनी है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर 51 से छोटी क्या है, 49। एंड परफेक्ट स्क्वायर 51 से बड़ी कौन है, 64 है। ओके, तो ये हो गया पार्ट। आपको देखना है कि विच वन इज क्लोजर टू 51, इन दोनों में से कौन सा क्लोजर है 51 से। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस अगर लोगे तो 49 51 में 49 का डिफरेंस लोगे 2, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। तो आप खुद ही देख सकते हो कि विच वन इज क्लोजर, दिस वन। डिफरेंस क्या है, 2, इसका मतलब 49 क्लोजर है। ओके, तो 49 किसका स्क्वायर है, 49 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, 7 का स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, 7 यूज करेंगे नंबर। तो क्या करना आपको, 51/7 प्लस 7 अपॉन क्या करना है, 2 करना है। तो 51/7 कितना हो जाएगा, 7.20 ना। तो 7 2 60 8, राइट ना। 7.28 प्लस 7 अपॉन क्या करोगे, 2 करोगे। इसको इसमें ऐड कर दो तो 14.28 बाय क्या करोगे, 2 करोगे। इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज 7.14। कितना होगा, 7.14 हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 51 कितना हो गया मेरा, 7.14। ये बात क्लियर है। सो दैट्स वेरी सिंपल ना, इससे ज्यादा तो इजी हो ही नहीं सकता है। ओके, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल उठा लो। लेट्स ट्राई टू पिक अनदर एग्जांपल। जैसे मुझे किसका निकालना है, 248 का स्क्वायर रूट निकालनी है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको कंपैरिजन करूंगा, राइट। किससे कंपैरिजन करूंगा, 248 को। तो 248 को कंपैरिजन करोगे तो सोचो 21 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 441। 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484। तो ये कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। आप सोचो कि अगर मैं 15 का स्क्वायर लूंगा तो 225 होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। एंड 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा, राइट। तो आप यहाँ पे 225 ले लो, यहाँ पे क्या होगा, 256 हो गया। ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ओके, और ये 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो आप देखो ना कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा नजदीक है 248 से। तो डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो 248 225 कितने का डिफरेंस होगा, इट इज 23 का होगा डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस चेक करो कितना होगा, तो 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो विच वन इज स्मॉलर, दिस वन इज स्मॉलर, तो आप इसको यूज करोगे। ओके, तो 16 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 248 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 अपॉन क्या करोगे, 2 करोगे। तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो 16 इंटू 1 16 हो गया, कितना हुआ 8 हो गया, 88। 16 इंटू 5 80, राइट। और यहाँ पे कितना हुआ 8 बचेगा, तो 8 बचेगा तो 16 इंटू 5 कितना होगा, 80 होगा।
तो मेरा यहाँ पर कितना बनेगा 15.5 प्लस 16 अपॉन क्या होगा 2 होगा। तो आप इसको क्या करो 31.5 बाई 2 लिखोगे तो ये कितनी बार में डिवाइड हो गया, तो 1 यहाँ पे हो गया 1 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। दैट मीन्स 248 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आपका 15.75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15.75। इजंट इट वेरी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्यूब में। अगर आप लोग को याद होगा कैलकुलेशन पार्ट 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि टेबल से रटनी है 1 से लेकर 30 तक का, ये भी बोला था कि स्क्वायर से रटनी है 1 से लेकर 30 तक का, एंड आपको क्यूब से रटनी है 1 से लेकर 12 तक का। सो अब आप देखोगे कि उसके एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर। हाँ, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने लिखा सारे क्यूब्स। ओके, 1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना है मेरा 1 है, 2 का क्यूब कितने 8 है, 3 का क्यूब कितना है 27, 4 का क्यूब 64 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको 10 तक में सारे का क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि कुछ डिजिट को हाईलाइट किया है। जैसे देखो यहाँ पे 1 को हाईलाइट किया है, यहाँ पर 8 को किया हाईलाइट, यहाँ पर क्या है 7 को हाईलाइट किया है, यहाँ पर 4 को हाईलाइट किया है, यहाँ पर 5 को हाईलाइट किया है, 6 3 2 9 0। ओके, इतने सारे डिजिट्स को हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट करने का रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल। कोई भी डिजिट ना रिपीट नहीं हो रहा है। 1 देखो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक का अगर आप क्यूब देखोगे तो 1 मेरा सिर्फ एक बार अपेयर कर रहा है। यहाँ पर 8 कहीं पर भी आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 8 यहाँ पर एक बार अपेयर कर रहा है। दिस इज द यूनिकनेस इन द क्यूब ऑफ दिस 10 नंबर्स। ओके, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। जैसे कि अब हम लोग आते हैं इस एक एप्लीकेशन में। क्यूब रूट निकालना हम लोग को परफेक्ट क्यूब का निकालना है। किसका? परफेक्ट क्यूब का। बट बिफोर प्रोसीड फर्दर, मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस केस में फॉर दिस सेक्शन ओके, आपको क्या करना है कि कोई मेरा जैसे नंबर हो गया ABCDEF, ये क्या है 6 डिजिट का नंबर है। कितना है? 6 डिजिट्स का नंबर है। आपको क्या करना है, इसको ग्रुपिंग में डिवाइड करना है। इच ग्रुप में कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स होंगे। कितने? 3 डिजिट्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको चलना कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है। कैसे जाना है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अपना तो पूरा सेशन ही राइट टू लेफ्ट में जा रहा है। ओके, इसलिए तो यहां पर आप देख रहे हो कि ABCDEF लिखा हुआ है। ओके, मुझे क्या करना है, इसको ग्रुपिंग में डिवाइड करना है और इच ग्रुप कितना होगा? 3 डिजिट्स का होगा। ओके, एंड हम लोग कहां जाएंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो राइट टू लेफ्ट जाओगे तो मेरा क्या बनेगा? पहला ग्रुप DEF बनेगा। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट वाला ग्रुप क्या बनेगा? इट इज CBA। ओके, तो ये ABC मेरा एक ग्रुप बना और यहाँ पे DEF एक ग्रुप बना। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्रुप को ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो। इच ग्रुप कॉन्सिस्ट 3 डिजिट एंड यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मेरा F है। जैसे मान के चलो कि मेरा कोई और नंबर होता, अगर मेरा ABCDE के फॉर्मेट में होता तो कितने यहाँ पर डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर 5 डिजिट्स। फिर से वैसा करोगे तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे 3 का वो कर लोगे मैपिंग। ओके, 3 हो गया तो यहाँ पर कितना बचा? 2। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरे ग्रुप में कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। ओके, जैसे मान के चलो मैं एक और कोई नंबर लिखता हूं, इट इज ABCD। तो यहां पर देखो मेरा एक ग्रुप बनेगा 3 डिजिट का एंड मेरा सेकंड ग्रुप बनेगा सिंगल डिजिट का बनेगा। क्लैरिटी यहां पर? तो हम लोग इस तरीके से ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दा पर। तो यहां पर क्या लिखा है? 6859। तो क्या करोगे, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिए 859। ओके, एंड सेकंड ग्रुप यहां पर क्या बनेगा? 6 में बनेगा। ठीक, अब एक चीज सोचो जरा सा कि मेरा कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो। ओके, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 682, मैं इस पे कोई भी पावर दूंगा ना तो मेरा इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 पे पावर n बनेगा। क्या बनेगा? 2 पर पावर n। लेट्स से कि मैं लिखता हूं ABC पे पावर n। ओके, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? यूनिट डिजिट क्या बनेगा? यूनिट डिजिट बनेगा C पे पावर n बनेगा। क्या बनेगा? C पर पावर n। ओके, तो मेरा यूनिट डिजिट जो भी रहे, इस नंबर पे यूनिट डिजिट कुछ भी रहेगा, उस पे जो पावर होगा ना वह इसका यूनिट डिजिट होगा। क्लैरिटी यहां पर? अब जैसे कि मान के चलो कि यहां पर जो 6859 है, इसका मतलब क्या है कि ये x पे पावर क्यूब होगा। मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस। ओके, सो ये कोई ना कोई आपको 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट कुछ फॉर्म में होगा ये x की वैल्यू। तो सोचो अगर ये 9, राइट ना, ये 9 कैसे आया होगा? 9 मेरा समथिंग पे पावर क्यूब आया होगा 9। ओके, ये इस पे देखो
सी, ए बी सी पे पावर n इज इक्वल टू सी पे पावर n, यानी कि 9 इज इक्वल टू व्हाट, सी पे पावर n, ये वाला n हो गया। मतलब क्या ये 9 पर, ये 9 कैसे बना होगा, किसी पर पावर क्यूब किए होगे, जिसकी वजह से क्या बना, आपका 9 बना है, एंड 9 इज इक्वल टू व्हाट, सी पे पावर n है, राइट। तो अब आप सोचो कि यहां पर ए पे पावर क्यूब करने पर मेरा क्या बन रहा है, 9 बन रहा है यूनिट डिजिट। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं इस ग्रुपिंग में, तो मेरा 9 कहां पर दिख रहा है, समथिंग पे पावर कर रहे हैं, समथिंग पर पावर 3 कर रहे हैं, जिसके वजह से 9 बन रहा है। कहां पर दिखा आपको, यहां पर दिखा। ओके, तो मतलब किस पे पावर की हो, 9 पे पावर क्यूब इज टू क्या हुआ, 729। देख लो 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x वाला वैल्यू है ना, यहां पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 9 आएगा। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैंने इसको क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरा काम ना यहां पर खत्म हो गया। ये फर्स्ट 3 डिजिट का क्या वर्क होता है ना, कि हम लोग बताते हैं कि कौन से नंबर पे जो पावर 3 लगा रहे हैं, जिसके वजह से इसका यूनिट डिजिट आ रहा है। बाकी इसका कोई भी यूज नहीं है, नथिंग। ओके, यूज क्या होगा, 6 का यूज होगा। अब देखो यहां पर करना क्या है, बचा हुआ जो ग्रुपिंग होता है ना, बचा हुआ जो ग्रुपिंग होता है उसका डिजिट लेंगे और इसके डिजिट को कंपैरिजन करेंगे उस नंबर से जिसका क्यूब 6 से क्या होगा, छोटी होगी। जैसे मान के चलो 1 का क्यूब क्या था मेरा, 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64, 5 का क्यूब क्या है 125, 6 का क्यूब क्या है 216 एंड सो ऑन, राइट। तो अब आप देखो कि मुझे क्या करना है ना, इस नंबर पर पावर 3 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जस्ट 6 से बिलो। ओके, तो इससे 6 से छोटी कौन सी नंबर है मेरा, 1 है। ओके, तो 6 से छोटी क्या होगी, 1। और ये 1 कहां से आया था आपको, 1 का क्यूब से आया था। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे और इस पे पावर क्या करोगे, 3 करोगे। क्लैरिटी है, तो 19 पे पावर 3 करोगे, दैट बिकम्स 6859। अब इसमें आ जाओ, यहां पर क्या है मेरा, इसको इसको एक ग्रुप में डिवाइड करो, 768। ओके, और इसको क्या करो, दूसरे ग्रुप में डिवाइड करो, 32। डिवाइड कर लिए। अब ध्यान से देखो यहां पर ये जो मेरा बना नंबर, ओके, ये जो ग्रुपिंग में डिवाइड करा आपने, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है मेरा, 8 है। मतलब समथिंग पे पावर इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ओके, तो आप देखो कहां पर 8 आ रहा है, 8 कहां पर आ रहा है, पता चलेगा यहां पर आ रहा है 8। दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अपना क्या काम है, 32 का। तो 32 मुझे क्या करना है कि एक ऐसी नंबर उठानी है जिसपे पावर 3 करेंगे, तो 32 से वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 32 से कम होना चाहिए। समथिंग पे पावर 3 करेंगे एंड इट हैज टू बी लेसर देन 32 और इक्वल टू 32। इतना देखना हम लोग को। तो यहां पर देख लो कहां पर है, 32 से कम क्या होगा, ये नंबर है तो ये भी, लेकिन आपको जस्ट उससे बिलो देखनी है, राइट ना। तो 3 पे पावर क्यूब, राइट ना, 3 पे पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एंड 27 इज जस्ट लेसर देन 32। इसका मतलब क्या हुआ, किस पर पावर था मेरा, 3 पे पावर था, 27 बन गया। तो 3 पे पावर क्यूब इज टू 27 था, तो यहाँ पे 3 लगा दोगे और पावर क्या दोगे, 3 दोगे। अब इसमें आ जाओ, ये वाला पार्ट, सॉरी हाँ, ये वाला पार्ट इसको एक ग्रुप में डिवाइड करो। ओके, ये 3 में हो गया डिवाइड। फिर आप क्या करोगे, इसको अलग ग्रुप में डिवाइड करो। कर दिए, राइट ना, देख लो 2 डिफरेंट ग्रुप में फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, 379। यूनिट डिजिट क्या है, 9, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाओ 205, यानी कि मैं किसका क्यूब लूं, जो कि 205, जो कि उसके वैल्यू से कम होगा, जो कि सर 205 से क्या होगा, कम होगा वैल्यू। दैट वी हैव टू टेक द क्यूब ऑफ सर्टेन नंबर्स व्हिच हैज टू बी लेसर देन 205। तो 205 से कम कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 5 पे पावर क्यूब दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, और इस पे पावर क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दा पर। यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्यूब रूट ऑफ दोज नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब कि x पे पावर क्यूब करेंगे, राइट। तो मेरा कोई ना कोई नंबर बन रहा था, जैसे हम लोग को पता है कि 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर क्यूब है, लेकिन 9 तो कोई इंटीजर पे पावर क्यूब तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई यहाँ पर डेसिमल के फॉर्मेट में आएगा। दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडेड टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स ट्राई। तो मैं क्या मान के चाहता हूं कि कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर है, क्या है, कोई एक नंबर है आर्बिट्रेरी नंबर। तो इस पर मुझे क्या करना है, रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालनी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर कि 2 नंबर उठाएंगे जिसको n से कंपैरिजन करनी है। 2 नंबर उठाएंगे जिसको क्या करना है, n से कंपैरिजन करनी है। ओके, एक नंबर क्या होगा, n से बड़ी होगी,
एक नंबर क्या होगा, n से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। ओके, तो n से बड़ी होगी एक नंबर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ। लेट्स से कि वो नंबर क्या है मेरा, बी क्यूब है, क्या बी क्यूब। और एक नंबर मैं उठाऊंगा जो कि क्या होगा, n से छोटी होगी, क्या होगी, n से छोटी। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ ए क्यूब, ये क्या है, n से छोटी है। हम्म तो हम लोग को क्या लिखना है ना, हमेशा क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है। ओके, कोई एक परफेक्ट क्यूब उठाएंगे, कोई दो परफेक्ट क्यूब्स उठाएंगे, जिनमें से एक n से छोटी होगी और दूसरा क्या होगा, n से बड़ी होगी, ऐसे करेंगे। ओके, तो अब सोचो यहां पर कि इनके बीच का कोई ना कोई डिफरेंस होगा। आपको यहां से ये पता चल रहा है कि n इज ग्रेटर देन a। ओके, एंड n इज लेसर देन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं n इज ग्रेटर देन a क्यूब एंड n इज लेसर देन क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं n को a क्यूब से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कोई ना कोई डिफरेंस बनेगा ना कुछ नंबर तो आएगा डिफरेंस में। मैं मान के चाहता हूं उसकी वैल्यू क्या है, d1 है। फिर यहां मैं लिखता हूं n माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान के चलो d2 है। ओके, यहां पे एक बात पकड़ने वाली है। देखो n मेरा क्या है, ए क्यूब से बड़ी है ना, मतलब n माइनस ए क्यूब करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव में देगा। ओके, लेकिन आपको पता है n क्या है, बी क्यूब से कम, मतलब कि n माइनस बी क्यूब, तो ये रिजल्ट किस में देगा, इसमें नेगेटिव में देगा। किस में देगा रिजल्ट, नेगेटिव में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का गेमिंग ज्यादा होता है। ओके, तो n माइनस ए क्यूब इजिकल टू प्लस d1, n माइनस बी क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस d2 हो जाएगा। तो मैं मान के चाहता हूं कि ये d1 d2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मान के चाहता हूं कि यहाँ पे क्या है, d है, कोई एक वैल्यू है d। इट हैज टू बी समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, और a क्यूब या तो b क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, x क्यूब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x क्यूब लिखता हूं। क्लियर, तो x क्यूब हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, सो इफ यू हैपन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ n, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, x लिखोगे, प्लस माइनस करोगे, राइट। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया था मेरा, d आया था, और उसको डिवाइड करोगे और लिखोगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, लिखोगे क्या, लिखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस माइनस डी अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल वे में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दिस इज एक्स, ओके, दिस इज एक्स, जहां जहां देख रहे हो वहां पर एक्स है ये। ओके, और ये मेरा क्या है, डी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वाला बात क्या आ गया, अगर पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे d1 है, क्या है, d1। अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है, d1 है, और अगर निगेटिव है मतलब क्या है, d2 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ए क्यूब उठाएं कि बी क्यूब उठाएं, ये कैसे पता चलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, जिसकी डिफरेंस कम होगी, जिसकी डिफरेंस कम होगी आप उसकी वैल्यू उठाओगे। मतलब गैपिंग कम होना चाहिए, गैपिंग क्या होना चाहिए, कम। जैसे मान के चलो कि मैं उठाता हूं, लिखता हूं यहां पर इट्स 70 लिखता हूं। ओके, तो 70 से ग्रेटर देन मेरा कौन सा क्यूब है, 70 से ग्रेटर देन मेरा कौन सा क्यूब हो जाएगा, तो आप बोलोगे 125। और इससे लेसर देन कौन सा क्यूब हो जाएगा, तो आप बोलोगे 64। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 14, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 55 हो गया। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी नंबर है, ये है। दैट मीन 64 इज क्लोजर टू 70 देन 125। ओके, तो आप क्या लोगे, 64 लोगे। एंड 64 क्या है यहाँ पर, 4 का क्यूब है, क्या है, 4 का क्यूब। दैट मीन्स ये x का क्यूब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, 4 बनेगा, क्या बनेगा, 4। और इसी x की वैल्यू यहां पर प्लेस करोगे। क्लैरिटी है। तो इसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, n, इस पे क्या करना है, रूट अंडर लिखना है, रूट अंडर क्यूब रूट करना है, राइट, क्यूब रूट करनी है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस माइनस डी अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, आपको ये रट के रखनी है। अब जैसे मान के चलो मुझे किसका निकालना है, लेट्स से कि 84 का निकालना है। किसका निकालना है, 84 का। तो मुझे 84 का क्यूब रूट निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 84 को कंपैरिजन करूंगा 2 नंबर से। पहला नंबर क्या होगा, जो 84 से छोटा होगा वो किसी का क्यूब होगा, राइट ना। तो किसका क्यूब होगा, 64 लिखोगे। और ये 84 के आगे वाला नेक्स्ट क्यूब नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब क्या है, 125 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 16 एंड प्लस 25 से 5 11 एंड
2 1 3 4 41 हो गया, कितना हो जाएगा 41 हो गया। तो आप देखो कि इन दोनों नंबर में से कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो 20 इज लेसर, राइट ना, 20 क्या है छोटी है, मतलब इनके बीच का गैपिंग क्या है कम है। तो आप किसको उठाओगे 64 उठाओगे। 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 8 का सॉरी 4 का क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स ये x का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। यहां पर मेरा d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस, क्योंकि ये n और ये क्या मेरा d1 बताया था आपको कि n माइनस d1 n माइनस d1 सॉरी n माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा पॉजिटिव d1 बनेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाओगे, समझ लो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाओगे। तो क्या बनेगा मेरा x की वैल्यू क्या आई 4 आई। तो x की वैल्यू 4 प्लस करोगे d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, इट इज 20। तो यहाँ पे 20 लिखोगे, 20 लिखोगे अपॉन 3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई, 16 लिखोगे। तो 4 प्लस 20 बाय 48 हो गया। तो इसको डिवाइड करो, यहाँ हो गया 5 एंड यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। फिर 4 प्लस 5 अपॉन 12 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लगभग लगभग 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। ओके, तो आई हैड ऑलरेडी राइट ना कैलकुलेटेड दिस थिंग ताकि ज्यादा फ्लो हम लोग का बना बने, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 84 है, तो 84 का क्यूब रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4.4 हो जाएगा। चलो मैं खुद ही से कोई दूसरा रैंडम सा नंबर उठा लेता हूं जो कि मेरे पास भी नोटेड नहीं है, आप भी देख लो यहाँ पर कैसे होगा। जैसे मान के चलो मुझे लेना है 208 लेते हैं, 208 मुझे इसका क्यूब रूट निकालनी है। ओके, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो 208 को कंपैरिजन करोगे टू परफेक्ट क्यूब से, एक मेरा क्या होगा 208 से छोटी होगी, दूसरा क्या होगा 208 से ज्यादा। तो 208 से ज्यादा क्या है 216 है, और ये क्या है 6 का क्यूब है। और 208 से छोटी क्या होगी दैट इज 5 का क्यूब इज इक्वल टू कितना बनेगा 125 बनेगा। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, देखो कौन नजदीक है, तो साफ आपको पता चलता है दिस टू नंबर्स आर नियर। ओके, कितने का डिफरेंस है 8 का है। अब आप देख रहे हो ना ये तो ज्यादा है, ये तो बड़ी नंबर है, मतलब यहाँ पे डी मेरा क्या बनेगा -8 बनेगा, क्या बनेगा -8 बनेगा। तो पहला हम लोग का क्या रिजल्ट निकल के आया, तो डी की वैल्यू क्या हुई, डी की वैल्यू हुई -8 हो गई। क्लैरिटी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहां मेरा ए क्यूब था कितना 5 का क्यूब, और बी क्यूब क्या है मेरा 6 का क्यूब है, राइट। दैट मीन्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बी इक्वल टू क्या लिखोगे 6 लिखोगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बी इक्वल टू क्या है 6 है, राइट। अब आप फॉर्मूले पे प्लेस कर दो यहाँ पर। तो ये बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या बोलोगे एक्स बोलोगे, जो मैंने वहां पे लिखा था। मैंने क्या बोला था कि ए क्यूब और बी क्यूब को आप क्या मानोगे एक्स क्यूब मानोगे। तो बी इक्वल टू 6 लिखूं या एक्स लिखूं, मेरे लिए बात क्या होगा सेम होगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मेरा 6 है। क्लियर। तो यहां पर मैं वैल्यू को प्लेस करता हूं, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, रिमेंबर दैट, रिमेंबर अगेन फॉर्मूला क्या था यहां पर, फॉर्मूला था x प्लस, ठीक है, माइनस, और क्या था ऊपर, ऊपर लिखा हुआ था अपना d, राइट ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है d, अपॉन क्या करोगे अपॉन 3x स्क्वायर, राइट ना, क्या लिखो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। क्लैरिटी है यहां पर। अब यहां पे देखो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, बिकॉज 216 क्या है 208 से क्या है बड़ी है ना, तो डी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे 6 लिखो, निगेटिव लिखोगे, d की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 एंड यहाँ पे 9 लिखोगे, तो 6 माइनस 2 बाय 27 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा 0.0, तो मेरा 200, तो 200 कितना हो जाएगा मेरा 200 270 एंड 27 दूनी 34, यानी कि समथिंग लाइक दैट कि आपको यहाँ पर 0.08 आएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया 208 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 0.08 हो जाएगा। तो इनको आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 6 0.08, यहां पर क्या बनेगा 2, यहां पर क्या बनेगा 9,
और यहाँ पे क्या बनेगा 5। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा 5.92 बनेगा। क्या बनेगा 5.92। दिस इज द आंसर, मतलब इसका क्यूब रूट कितना निकल के आ गया 5.92 आ गया। ये आंसर है। ओके, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग को कहना है कि मल्टीप्लाइंग राइट ना बाय द नंबर कॉन्सिस्टिंग नाइन्स ओनली। मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा नंबर, उतना आपका नंबर ऑफ नाइन से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ए इंटू क्या हो जाएगा 9, या तो क्या बोलोगे ए बी इंटू 9 हो जाएगा, या तो आप बोलोगे ए बी सी इंटू 9 हो गया, या तो आप बोलोगे ए बी सी डी इंटू क्या हो जाएगा 9 हो गया, एंड सो ऑन चलोगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट वही हम लोग को बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, इजिएस्ट वन है, यू नो राइट, इट इज द वेरी इजिएस्ट थिंग टू डू। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टू पार्ट्स में क्या करोगे, डिवाइड कर दो। ओके, तो ये तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी डोंट हैव टू डिस्कस ऑन इट। आप यहां से स्टार्ट करो। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या करोगे ए बी में 1 माइनस कर दोगे। क्या करोगे ए बी में 1 माइनस, ये नंबर के फॉर्मेट में, जैसे कि मान के चलो 86 लिखा हूं मैं, ये ए बी के फॉर्मेट में है, तो मल्टीप्लाई नहीं, यहां पर क्या है ए बी फॉर्मेट में है, डिजिट के फॉर्मेट में। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 100, 100 माइनस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 माइनस ए बी। जैसे एग्जांपल लेके चलो, मुझे क्या करना है 73 को 99 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मतलब यहां पर क्या होगा 73 माइनस 1, और यहां पर क्या होगा 100 माइनस 73 होगा। तो कितना हो गया 72, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 27। कितना हो जाएगा 27। दिस इज द आंसर। देख लो कितना जल्दी हो रहा है। ओके, 7 इन दोनों को यहां पे देख लो क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं ए बी सी, -1 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा 1000 माइनस ए बी सी, 1000 माइनस ए बी सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 99 है तो 100 है, 999 है तो 1000 है, यानी जितनी बार 9 है उतनी बार 0 है। ओके, तो इसका आप एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, वेट ए मिनट, जैसे मैं लिखता हूं 864 इंटू क्या करोगे 999 लिखोगे। ओके, तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या होगा 864 -1 होगा, और यहां पर क्या होगा 1000 माइनस 864 होगा। क्लैरिटी है। तो यहां पर क्या लिखोगे 863, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको कैलकुलेट करो। 864 यहां पर हो गया 6, यहां पर हो गया 3, एंड यहां पर हो गया 1, तो यहां पर क्या बनेगा 136 लगा दो, 136। दिस इज द आंसर। देख रहे हो कितना इजी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ए बी सी डी -1, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कितनी बार 9 आया 4 टाइम्स, 1 2 3 4, माइनस क्या करोगे ए बी सी डी करोगे, राइट। एक और जीरो लगाओ, एक और जीरो लगेगा। क्लैरिटी यहां पर, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर क्या करना है 11 करना है। कोई भी मेरा डिजिट है क्या करोगे 11 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान के चलो मैं ए बी को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं एबीसी को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं एबीसी इंटू, सॉरी यहाँ डी कर दो, एबीसीडी इंटू क्या करोगे 11 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सो ऑन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट कैसे लिखोगे, यहां पर बी लिखोगे, यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस बी होगा। अगर 2 डिजिट बनेगा तो यूनिट डिजिट लिखोगे। क्या लिखोगे यूनिट डिजिट, बचा हुआ डिजिट कैरी होकर लेफ्ट में चला जाएगा और इसमें ऐड हो जाता है। ओके, इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्म में लिख रहा हूं, यूनिट डिजिट लिखना है और बचा हुआ डिजिट कैरी करके लेफ्ट में चला जाना है। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्म क्या क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बी करोगे, रिमेंबर दैट मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट चलोगे हमेशा। दो थिंग्स हमेशा याद रखना है, पहला राइट टू लेफ्ट, एंड सेकंड क्या है आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। क्या लिखनी है यूनिट डिजिट। यहां पर क्या होगा ए प्लस बी के फॉर्मेट में, और यहां पर क्या आएगा ए। इसको देख लो, यहां पे 4 फॉर्म में डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या आएगा सी पहले आएगा, और यहां पर क्या आएगा इन दोनों को ऐड करो बी प्लस सी, यहां पर क्या आएगा इन दोनों को ऐड करो ए प्लस बी, और यहां पर क्या आएगा ए आएगा। इस जगह पे क्या करोगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यहां पर क्या आएगा डी, यहां पर क्या आएगा सी प्लस डी, सी प्लस डी, यहां पर क्या आएगा बी प्लस सी, यहां पर क्या आएगा ए प्लस बी, और यहां पर क्या आएगा ए आएगा। एंड इसी तरीके से आप आगे करोगे। तो चलो कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। सॉरी, हाँ,
जस्ट मिनट। हाँ, कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मुझे 36 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो पहले क्या 6 लिखो यहाँ पर, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 9। इसके बाद क्या करोगे 3 लिखो, आंसर आ गया। क्लियर। मान के चलो मुझे 432 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या लिखोगे 2, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 5, इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 7, और इसको 4 को लिखो यहाँ पर। डन, इजी है कि नहीं। फिर मान के चलो कि मैं लिखता हूं 9 7 8, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या लिखोगे 8 लिखोगे, लिख दिए। इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 15, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बनेगा 15। लिखोगे क्या 5, कैरी क्या करेगा 1। ओके, इसके बाद क्या करोगे 9 प्लस 7 को ऐड करोगे, तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना बनेगा 16, और 16 में ये 1 को ऐड करोगे जो कैरी कर रहा था, तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 17। लिखो क्या 7, कैरी क्या करेगा अगेन 1 करेगा। 9 और 7 को ऐड किए थे ना, अब किसकी बारी है 9 की बारी है, तो ऑलरेडी कैरी क्या कर रहा था 1, और यहाँ पे क्या है 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 10, यानी कि मेरा आंसर इसका क्या हो गया 10758, 10758। ओके, और एग्जांपल उठा लो। लेट्स से मैं लिखता हूं 3 6 9 8 4 1 2 4 9 6 7। ओके, मैंने ये लिखा है, मुझे क्या करना है इसको 11 से मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है 11 से मल्टीप्लाई, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले क्या लिखोगे 6 लिख दिए, फिर क्या करोगे, सॉरी 7 है ना यहाँ पर, तो पहले क्या लिखोगे 7 लिख दिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13, 13 लिखोगे तो 1 कैरी करेगा, फिर आप इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा 16, 1 कैरी करेगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, 1 कैरी करेगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बना 7, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 3, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 5, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 12, कैरी क्या करेगा 1, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 17, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 1 कैरी करेगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा इट इज 9, राइट ना, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 0 कैरी करेगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, सॉरी 1 कैरी करेगा, और इसके बाद क्या 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो ये मेरा आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये पार्ट हो गया। तो अभी तक में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली। लेट मी रिमाइंड यू कंप्लीटली कि क्या क्या हम लोगों ने देखा है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। हम लोगों ने देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है। पहला तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर्स कैसे करेंगे। ओके, वीडियो का फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा स्क्वायर्स। ओके, हम लोगों ने देखा स्क्वायर्स कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने देखा कि 2 डिजिट होना चाहिए। क्या 2 डिजिट के लिए क्या करोगे, 3 डिजिट के लिए क्या करोगे। ओके, फिर क्या हम लोगों ने देखा कि ऐसे नंबर जो कि 100 से नियरर हो, उसको भी देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या है, कुछ प्रॉपर कुछ स्पेशल नंबर है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या बन रहा है। जैसे मेरा 5 हो गया, राइट ना, मेरा 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, सॉरी स्क्वायर्स तो निकालेंगे, हम लोग देखे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट, ये देख लिए हम लोग देख लिए कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, इतना करोगे तो आप समझ जाओ कि आपका बहुत कुछ सही हो गया है। अब देखो छोटा सा बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग ना एडिशन जो करते हैं ना, एकदम कन्वेंशन तरीके से करते हैं एडिशन। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। मैं काफी स्टूडेंट के बीच में देखता हूं कि वो लिखते हैं इसको, इसके बाद जाके डिसाइड करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे नहीं करना है। एडिशन करने का कुछ तरीका होता है। देखो, मेंटली करना है इन सारी चीजों को। मेंटली कैसे करोगे, देखना, कुछ मैं एग्जांपल उठा रहा हूं। लेट्स से कि 365 को ऐड करना है आपको 481, राइट ना, इन दोनों को ऐड करनी है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है ना कि आप 100 का मल्टीपल या तो 10 का मल्टीपल के साथ कंपैरिजन करोगे। ओके, तो सोचो 365 प्लस 400, और यहां पे क्या बचा आपका 81। क्यों भाई, क्योंकि 481 को कैसे लिखते हो 400 प्लस 80 और प्लस 1 लिखते हो। तो पहले इसको करो, तो कितना हो जाएगा 765 हो गया, राइट। इसके बाद क्या करोगे 80 ऐड करोगे, तो 80 ऐड करना इट इज वेरी इजी, राइट ना। तो 8 प्लस 6 4, यहाँ पे 8 हो गया, 8 4 5 हो गया 80 ऐड करने के बाद। इसके बाद 1 को ऐड करोगे, कितना बनेगा 8 4 6। तो क्या बन गया मेरा 8 4 6 बन गया। तो यहां पर आपको लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ समझा रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, समझाते रहा हूं मैं, लेकिन क्या है ना केस कि
आप ये ना मेंटली कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, यू डोंट हैव टू यूज द कॉपी पेन एक्सेट्रा, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि मुझे ऐड करनी है 3, 2, 1, 4, 75, 6, 22, राइट ना, इन तीनों को ऐड करनी है। तो बात बहुत सिंपल सा है, इसको 400 ले लो और साइड में रखो 75 को, इसको 600 ले लो, साइड में रखो 22 को, ये तो मेरा 1000 हो गया। इसको इसके साथ ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 1321, राइट। इसको कर लो, कितना हो जाएगा 97 हो गया। 97 को ऐड कर लो, कितना हो गया 8141, आंसर हो गया। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो मेंटली होगा आपको, राइट ना, सो यू डोंट हैव टू यूज द पेन एंड पेपर, ये सब दिमाग में करना है आप लोग को। इतना आप लोग को चालाकी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्किलफुल बनो, क्योंकि यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, यू विल हैव टू बी बेटर, यू विल हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है ना, तो आपको लोगों को पीछे फेंकना पड़ेगा खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज डू एंजॉय इट। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम निकालो। आई एम विथ यू एंड थैंक यू।